अभी जो ये क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये ताकि आपको बाद में मदद मिल सके। जो चैप्टर है इसके मोशन की थ्योरी का, उसमें से एक हिस्सा ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म यानी बराबर से चलने वाला, हिंदी में कहते हैं समान। सर्कुलर वृत्ताकार, गोले की तरह। समान वृत्ताकार गति, ठीक है, वक्रीय गति भी कह सकते हैं। When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating। भाई हमने अपने अभी पीछे जो पढ़ा है अभी तक, उसमें ये चीज़ देखिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बदलाव आता है विस्थाप उसमें सॉरी, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में, चाल में बदलाव आता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, जो चेंज होता है वेलोसिटी में वो किस वजह से हो सकता है, यहाँ पर हमें ये समझना है उस वेलोसिटी में क्यों बदलाव हो रहा है। उसकी वजह क्या है? ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक क्या रीजन है कि उसके मैग्नीट्यूड में बदलाव आ जाए। मैग्नीट्यूड मतलब उसके ऊपर फोर्स कम या ज्यादा लगे, ठीक है। या फिर डायरेक्शन जो है मोशन का, गति की दिशा में परिवर्तन, बदलाव हो जाए, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ जाए। इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी में बदलाव आ गया। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। लेकिन अब यहाँ पर एक जो दूसरा मसला है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो भी चीज है, जो पिंड है कह लीजिए हिंदी में, वो अपने मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं कर रहा है, यानी उसके ऊपर फोर्स ज्यादा नहीं बढ़ नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, तब क्या होगा? अब देखते हैं। पहला है ये देखिए, रेक्टेंगुलर ट्रैक है, हेक्सागोनल ट्रैक है, और इसी तरह लास्ट में आपका ये आपका हो गया ना ऑक्टागोनल शेप ट्रैक, और इसी तरह सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पर क्या क्या बदलाव मुमकिन है, हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो कंसीडर कर लीजिए, एग्जाम्पल एक ले लीजिए। कंसीडर करने का मतलब मान लीजिए, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ। हम सोचें जरा इस बारे में कि कोई चीज है जो बंद रास्ते में चल रही है। फिगर 8.9 में आपको दिखाया गया ना, एथलीट के पाथ यहाँ पे दिखाएं। फिगर 8.9 देखिए, कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसके रास्ते इस तरह से चौकोर हो सकते हैं, है ना, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, या फिर सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, ये ट्रैक्स मुमकिन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ए पार्ट में देखिए, फर्स्ट वाले में एथलीट रेक्टेंगुलर ट्रैक ए बी सी डी पे गया। लेट अस अज्यूम कि एथलीट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था स्ट्रेट रास्तों पर, ए बी बी सी सी डी। यहाँ देखिए, ये देखिए ए बी बी सी और सी डी। पहले ए से बी गया, यानी ए बी बी सी सी डी में ऐसे जा रहा था। तो अब क्या है, यानी अगर आप इसको देखें, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ये सीधे सीधे रास्ते थे। ठीक है, और ये बराबर से यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। अब इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर्स। लेकिन अब अगर वो सेम स्पीड से, अब आप इमेजिन कीजिए कि ए से बी तक अगर वो पहुंचा और बी पर जो इसकी स्पीड थी वही मेंटेन रखी उसने, तो रास्ता मुड़ने के टाइम स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो करता है कि वो ट्रैक पे ही रहे, बदलता है। फिर बी से सी कॉर्नर पे पहुंचा तो वहां पर वो अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डी पर, इसी तरह ए पर। ठीक है, और इसी तरह बाकी केसेस में होना है। तो उसने जल्दी से अपनी
क्या करता है, स्पीड बदलता है कॉर्नर्स पे। हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज इट्स डायरेक्शन, जाहिर सी बात है 4 कॉर्नर्स हैं तो एथलीट को 4 बार स्पीड अपनी बदलनी पड़ेगी जब वो कंप्लीट करेगा एक राउंड, ठीक है। 4 टाइम्स अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन, 4 टाइम्स अपना दिशा बदलनी पड़ेगी अगर वो रेक्टेंगुलर ट्रैक पे, और इसी तरह हेक्सागोनल पे होगा जहां 6 कॉर्नर्स है जाहिर सी बात है 6 बार उसे डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑक्टागोनल है तो 7-8 बार, ठीक है, 8 बार बदलना पड़ेगा। नाउ सपोज करिए रेक्टेंगल की जगह वो हेक्सागोनल शेप, तो फिर 6 टाइम, इसी तरह ऑक्टागोनल में, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं ट्रैक की अगर वो बढ़ रही हैं तो एथलीट को उतने ही ज्यादा, यानी जैसे एक सपोज करिए रेक्टेंगल था तो 4 कॉर्नर्स थे तो उसको 4 राउंड लेने, 4 बार बदलना पड़ रही थी डायरेक्शन। पेंटागन लेंगे यानी 5 कॉर्नर्स वाला तो उसको 5 बार डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। हेक्सागोनल शेप लेंगे ट्रैक का तो 6 बार बदलना पड़ेगा। ऑक्टागोनल लेंगे तो 8 बार अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि अगर सर्कुलर ट्रैक लेंगे तो कितनी बार बदलना पड़ेगा। जो हमारा अभी इस वक्त जो डिस्कस हम कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम सर्कुलर ट्रैक लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूं ठीक से, ठीक है और अगर इसी तरह इंडेफिनेटली उसके कॉर्नर्स, जितने कॉर्नर्स बदल पड़ेंगे उतना ही ज्यादा बार एथलीट को अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करें, अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर एथलीट जो है वो with velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to the change in the direction of motion। अगर वो अपनी वेलोसिटी में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चले यानी उसमें बदलाव न करे, सर्कुलर पाथ पर सर्किल पे चले, सर्किल वाले में तो कॉर्नर होता ही नहीं है, तो उसको सिर्फ अपनी वेलोसिटी में, द ओनली चेंज इन इज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि उसका मोशन जो जैसे आप गोल सर्किल में अगर चक्कर लगाएं तो जो आपकी स्पीड बनेगी वो स्पीड में फर्क सिर्फ तब आएगा जब आप सिर्फ डायरेक्शन बदलता जाएगा और स्पीड में फर्क नहीं आएगा। वेलोसिटी में जितना भी फर्क आएगा वो सिर्फ इसलिए आएगा कि मोशन का डायरेक्शन थोड़ा सा कर्वीलिनियर कर्व होता जा रहा है इस वजह से, ठीक है। कॉर्नर्स की वजह से 6 या 7-8 बार नहीं होगा। जो मोशन है एथलीट का सर्कुलर पाथ पर, देयरफॉर एग्जाम्पल है एक्सेलरेटेड मोशन का। एक्सेलरेटेड मोशन, पंखा स्टार्ट करता है स्लो चलना, देखिए अपने सर्कुलर पाथ पर वो चलता रहता है, धीरे धीरे तेज होता रहता है एक टाइम के बाद एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म हो जाता है, अब वो उतनी ही फुल स्पीड जिसको कहते हैं उसी पे चलेगा। अब देखिए हमें पता है कि जो सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का जिसका रेडियस r हो, उसके सरकमफ्रेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला या सूत्र है 2 पाई r, 2 पाई r, 2 गुणे पाई गुणे r। अगर एथलीट लेता है t सेकेंड्स एक राउंड पूरा करने में, ठीक है, उस सर्कुलर पाथ को पूरा करने में जिसका रेडियस r है, तो उसकी स्पीड v जो है वो कहलाएगी v इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। 2 पाई r उसकी टोटल डिस्टेंस हो गई, t क्या है, टाइम है, कितना टाइम ले रहा, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब हम इसे बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, इसके मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, एक्टिविटी देखिए, ये एक्टिविटीज आपको समझना बहुत जरूरी होते हैं, ये आपको चीजें कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझाने के लिए हैं। एक
लंगड़ बनाइए, सबको पता है, लड़कों को अच्छी तरह पता है, पतंग वतंग डोर से बांध करके एक पत्थर एक साइड बांध के, सपोज दैट वही बना लीजिए, और उसको क्या करिए, स्टोन को सर्कुलर पाथ में घुमाइए कांस्टेंट स्पीड से। अपने सिर के ऊपर से घुमा सकते हैं अपने सामने, लेकिन याद रहे कि चोट ना लग जाए अपने आप को या किसी और को। तो जब आप देखेंगे, लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड, अब एक दो बार घुमाइए, उसके बाद क्या करिए, उसको छोड़ दिए उसका सिरा, देखिए वो किधर जाता है, कैसे जाता है। ठीक है, कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज्ड? रिलीज होने के बाद, जैसे ही छूटने के बाद स्टोन का डायरेक्शन क्या है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, अब फिर से रिपीट करिए एक्टिविटी, एक बार और 2 3 4 बार अलग अलग पोजीशन से करिए। अब ये देखिए कि क्या डायरेक्शन जो है स्टोन के मूवमेंट का वही सेम रहता है या बदल जाता है। मतलब आपने लंगड़ को नचाया और फेंक दिया, ठीक है, लंगड़ को नचाया और फेंक दिया। अब देखिए क्या होता है उसमें, कोशिश करते हैं जानने की। अगर हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब रिलीज करते हैं यानी डोर छोड़ देते हैं, तो जो पत्थर है उसके आगे का वो सीधी लाइन में मतलब सीधे सीधे आगे जाता है, और जो सीधे आगे जाता है वो टेंजेंशियल होता है। सर्कुलर पाथ पर सर्किल के नीचे की तरफ टेंजेंट बनाता हुआ जाता है। टेंजेंट क्या होती है ये आपको मैथमेटिक्स में समझ में आएगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि सर्कुलर पाथ में आपके सिर पर आपने गोल गोल नचा के भी फेंका लंगड़ को, तो वो सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, ओके। It continues to move along the direction it has been moving at that instant. This is because once the stone is released, ये उसी डायरेक्शन, जैसे ही स्टोन को आप छोड़ेंगे वो पहले सीधा था, वो सीधा ही जाएगा फिर। ओके, this shows the direction of motion change at every point when the stone was moving along the circular, जब भी सॉरी इससे पता चलता है कि जैसे, अब सपोज करिए पंखा आपके सिर पे नाच रहा है, खुदा ना खास्ता एक पर उसका किसी तरह खुल जाए, खुल के जाहिर सी बात है खुलेगा तो गिरेगा तो नीचे ही, नीचे गिरने से पहले वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन की तरफ वो घूम रहा था। इसी तरह लंगड़ से जब आप छोड़ेंगे, उसको रिलीज करेंगे, तो पत्थर आपकी आंखों के सामने यानी उस वक्त जिस पॉइंट पे है वहां से सीध में निकलेगा पत्थर। ठीक है, उस वक्त जिस पॉइंट पे वहीं से वो सीधा रास्ता पकड़ लेगा। इससे क्या पता चलता है कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो हर वक्त चीजों की का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर व्हेन एन एथलीट थ्रोज अ हैमर और अ डिस्कस इन अ स्पोर्ट्स मीट, आपने हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो पता नहीं देखा है नहीं देखा है, आजकल ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपिक्स में आप टीवी पे देख सकते हैं कि हैमर थ्रो क्या होता है, डिस्कस थ्रो क्या होता है। जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। वो हैमर या डिस्कस को अपने हाथ में लेते हैं और सर नचा के, गोल नचा करके कस के फेंकते हैं। जब फेंकते हैं तो क्या होता है, सर्कुलर रोटेट करते हैं, अपनी पूरी बॉडी रोटेट करते 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 वंस रिलीज्ड इन द डिजायर, एक बार जैसे ही वो जिस पोजीशन में जाना चाहिए उधर की तरफ जा करके फेंकते हैं, तो हैमर या डिस्कस जो है वो उसी डायरेक्शन में सीधे सीधे रिलीज हो जाता है, जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन, जैसे कि ये पत्थर का टुकड़ा लंगड़ में था। ओके, इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब अबव देयर आर मेनी मोर फेमिलियर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आप इसके ले सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जैसे कि मोशन है मून और अर्थ का, सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है वो है, कोई साइक्लिस्ट है वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, बराबर की स्पीड से, वगैरह वगैरह। बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब